हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए हम अपनी ऑन गोइंग लेक्चर सीरीज वेयर बेसिकली वी आर गोइंग थ्रू MPPSC मेंस GS पेपर 2 पार्ट बी, जिसमें कि हम लास्ट यूनिट हमारी सोशल एंड हेल्थ इश्यूज आज की क्लास में हम बेसिकली कि जो हमारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी स्पेशल ग्रुप्स ट्राइबल कम्युनिटी मिलती है, उनके सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, बिलीव्स, उन सब चीजों को हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। ये इन कंटिन्यूएशन का लेक्चर नंबर हमारा रहेगा 51 प्रेजेंटेड फॉर यू बाय आर्ची सहानी। जैसा कि आप सबको जो है पता है कि हमारा ये जो यहाँ पे ये जो पूरी सीरीज चल रही है, वो पूरी सीरीज क्या है बेसिकली कि हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने MPPSC के मेंस के एग्जामिनेशन की, राइट। और ये पूरी जो हमारी सीरीज होती है दैट इज ऑल स्टिक टू आर अपना सब्जेक्टिव पैटर्न। सब्जेक्टिव पैटर्न मीन्स व्हाट कि आपको यहाँ पे जो है पूरा रिटन एग्जाम्स को कंडक्ट करना होगा, मतलब अपने एग्जाम को जो आपको फेस करना होगा वो रिटन मैनर में जो है आंसर्स लिखने होंगे। इट मीन्स कि आपको वो जो जैसे प्रीलिम्स का पैटर्न होता है 4 में 1 टिक लगाना, वैसे नहीं, आपको शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर्स जो है अलग अलग टाइप से लिखने होंगे, ताकि क्या हो सके आपका एक अच्छा जो है सिस्टमैटिक एक आपकी प्रिपरेशन स्मूदन हो सके। वैसे तो हमारी जो है साइड बाय साइड आंसर राइटिंग सीरीज भी चल रही है, जिससे आपको जो है यही बताया जाता है कि हर क्वेश्चन को उसमें मोस्टली हम प्रीवियस ईयर्स में या फिर जो भी टॉपिक है उससे कौन कौन से आपके आने की संभावना है, उन्हीं सब चीजों को हम साइड बाय साइड प्रिपरेशन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। और ओवरऑल अगर हम बात करते हैं MPPSC मेंस की, तो इन टोटल हमारे पास 6 क्वेश्चन पेपर्स हैं, जिसके लिए हमें अच्छे से अच्छा क्वालिटी मेंटेन करते हुए क्या करना है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिसेस भी करना है और आपको टॉपिक वाइज समझते भी हुए भी चलना है। ये नहीं कि सिर्फ आंसर राइटिंग करते रहे और टॉपिक की प्रैक्टिस ना करिए हो, ठीक है। तो दोनों ही चीज को आपको जो है बैलेंस करते हुए चलना है। और हमारी टीम इज रियली वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू टू प्रोवाइड अ गुड क्वालिटी ऑफ द नोट्स एंड वीडियो लेक्चर्स फॉर बोथ आपके प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशंस के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज, सबसे अच्छी चीज जो बच्चे अभी भी हमसे पूछते हैं कि सर आपको पता है या मैम आपको पता है कि काफी कुछ सिलेबस में 2020 में जो प्री में या मेंस में बच्चे अपीयर होंगे, स्टूडेंट्स अपीयर होंगे, उनमें सिलेबस में काफी कुछ चेंज हो गया। कहीं आपकी पुरानी सीरीज ही तो नहीं है जो आपने पहले से रिकॉर्ड करके रखी हो। तो ये चीज मैं फिर से बताना चाहूंगी कि ये पूरी जो सीरीज आपको नए सिरे से नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपके लिए प्रिपेयर की गई है, ताकि आपको ईज हो सके किस चीज से प्रिपरेशन के लिए आपको और अच्छी हेल्प, चाहे फिर वो हमारे कोर्स कंटेंट या नोट्स की भी, हमारे नोट्स भी पूरे अप टू डेट अकॉर्डिंग टू 2020 के सिलेबस को देखते हुए ही आपके लिए प्रिपेयर किए गए हैं। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें कि MPPSC GS पेपर 2 का जो पार्ट बी है, उसमें हमारे सिलेबस में 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स मीन्स फर्स्ट यूनिट लाइक डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेकंड टॉक्स अबाउट आपका विद रेफरेंस टू मध्य प्रदेश इकोनॉमी, human resource development, Indian society and cultural dimension, and at last social and health issues। तो ये जो आपका लास्ट social and health issues है, यही टॉपिक हमारा बस सिर्फ बचा हुआ है। उसका भी ऐसे ये वाला टॉपिक, उसके बाद कुछ आपके छोटे मोटे टॉपिक है, हार्डली आपके 4 to 5 लेक्चर्स में पूरा ये कोर्स आपका या पूरा पार्ट आपका कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दिस इज अबाउट सिलेबस पार्ट। और सिलेबस को और आपको डीप में जाना है, डेप्थ तक जाना है, तो आप हमारी इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है देख सकते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमेशा आई यूज टू शेयर एंड व्हाट सिलेबस इन अ डेप्थ मैनर कि कैसे हम पूरी लेक्चर सीरीज को प्रोसीड करेंगे। ओके फाइन, ये हमारा दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप ये मेरा इंट्रोडक्शन है, यू कैन रीड इट आउट। एंड एट लास्ट हमारे प्लेटफॉर्म में डिफरेंट कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल किए जा रहे हैं। लाइक अगर हम बात करें जो ऑनगोइंग लेक्चर जो आपने अवेल कर रखा है या फिर आप जो सुन रहे हैं लेक्चर्स, ये हमारा पूरा GS पेपर 1 से GS पेपर 6 तक का MPPSC मेंस एग्जामिनेशन जो बच्चे 2020 में अपीयर होंगे उनके लिए ये कोर्स है। ऐसे ही MPPSC प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर 2020 स्टूडेंट्स हु विल अपीयर इन द प्रीलिम्स एट 2020। MPPSC मेंस मॉक टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स मॉक टेस्ट सीरीज, मेंस के प्रीवियस ईयर्स आंसर राइटिंग डिस्कशन एंड एट लास्ट कंप्लीट नोट्स भी हम प्रोवाइड करते हैं, ओके। और इन सारे टॉपिक्स में, इन सारे कोर्सेज में अगर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट अवेल करना है तो व्हाट यू कैन डू इज आप मेरा यहाँ पे रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप इस रेफरल कोड को यूज करिए व्हाइल अवेलिंग द लेक्चर सीरीज और आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। दिस इज आवर प्लेटफॉर्म www.straight0.in। आप इसमें विजिट करके जो है
लेक्चर्स को अवेल कर सकते हैं। और फिर भी कोई क्वेरी आती है बिफोर गोइंग टू ज्वाइन, और इफ यू आर ऑलरेडी आर ए स्टूडेंट, तब भी आपको कोर्सेज के रिगार्डिंग भी इफ यू आर गेटिंग एनी ऑफ द हर्डल्स वाइल योर प्रिपरेशन और कुछ भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए। यू कैन डायरेक्टली टच विद आवर टीम मेंबर्स। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या जानने वाले हैं कि सोशल कल्चरल जो आपके सिम्टम्स हैं, जो भी आपके फिनोमिनन्स हैं आपके अलग अलग ट्राइब्स के विच आर मोस्टली रिसाइड इन मध्य प्रदेश, अलग अलग रिमोट एरियाज में, उनके अपने एक जैसे आपके सिक्वेंशियल वे में कल्चर नहीं होते, सेम कल्चर नहीं होते, सबके अलग रिचुअल्स हैं, सबके अलग फंक्शंस हैं, त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो मेजर ट्राइब्स हैं आपकी मध्य प्रदेश में, उनके हम क्या देख लेंगे, फेस्टिवल्स, कल्चर्स, कैसे वो जो है अपना एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढते हैं, ये सब चीजें हम पर्टिकुलर ट्राइब्स के अकॉर्डिंग देख लेंगे, जो हार्डली आपसे क्वेश्चन में बनती हैं। आपसे ओवरऑल जो होता है, तो ओवरऑल सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इन्हीं का मिक्सअप करके लिख सकते हैं कि राइट्स डिफरेंट टाइप ऑफ फेस्टिवल्स हैपन इन ट्राइब्स, लाइक अपन जैसे कि आपको भील के भी पता हो तो भगोरिया, जतारा, नवरानी। ठीक है, तो अब आपको ये भील के पता चल गया। अभी हम बैगा के और भी जो जितनी सारी ट्राइब्स हैं, मेजर ट्राइब्स हमारी मध्य प्रदेश में, उनके फेस्टिवल्स देख लेंगे। तो आप इन कंसेप्ट्स, आपको अगर पर्टिकुलर याद भी नहीं आ रहा तो एक आप मिक्स्ड मैच भी लिख सकते हो। तो इस हिसाब से हमारा पूरा ये टॉपिक कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भील ट्राइब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो आपका कवर्ड है परसेंटेज वाइज जो सबसे ज्यादा मिलती है, दैट इज भील ट्राइब, द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। इसकी सब कुछ कुछ जो है इसकी सब ट्राइब्स भी हैं, लाइक भीलाला, पटलिया, बैरिला, राठिया। तो ये आपकी क्या है, कुछ सब ट्राइब्स हैं। लोकेशन की अगर मैं बात करूं, लाइक झाबुआ, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, नीमच, इन मेजर एरिया में आपको क्या है, भील ट्राइब मध्य प्रदेश के मिलती है। नेक्स्ट अब अगर हम फेस्टिवल्स की जो प्रमुख इनके त्योहार है, विच दे यूजुअली सेलिब्रेट्स बाय अ गुड, जो है बहुत ज्यादा इन लोग फंक्शंस को अच्छे से, त्योहार को बहुत हैप्पीली जो है सेलिब्रेट करते हैं, लाइक भगौरिया, जतारा। भगौरिया में तो इनकी शादी भी होती है। नरवानी, सो नरवानी इज वन ऑफ द मेजर फेस्टिवल ऑफ भील ट्राइब। ओके, अब भील ट्राइब की अगर हम मैप में बात करें, जोग्राफिकल मैप में देखें, तो ये आपके इस जगह पे कहाँ पे मिल रही है, ईस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में आपके रिसाइड करती है मोस्टली भील ट्राइब, लेकिन थोड़ी थोड़ी आपकी स्पेयर भी मिल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गौंड ट्राइब की, गौंड ट्राइब मध्य प्रदेश में इन पर्टिकुलर हम बात करें सेकेंड नंबर पे आती है, लेकिन ओवरऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में आपकी लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइब या लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइब क्या है, आपकी गौंड ट्राइब है। ये ज्यादातर आपके बैंक ऑफ रिवर, नर्मदा, विंध्या, सतपुड़ा, इन सारे रीजन्स में आपके रहती है। लाइक अगर मैं डिस्ट्रिक्ट्स की बात करती हूँ तो आपके बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, शहडोल, मंडला, बालाघाट, डिंडौरी, दमोह, ये वाले रीजन आपके क्या, गौंड ट्राइब्स यहाँ पे मिलती हैं। इनकी कुछ सब ट्राइब्स भी हैं, उप प्रजातियां भी हैं, प्रधान, अघारिया, ओझा, सोलाहस, नरगारिच, ये सब आपकी क्या है, गौंड ट्राइब की ही कुछ अन्य प्रजातियां हैं। मेन डाइटीज इनकी अगर भगवान की बात किया जाए, लाइक ठाकुर देव, धूला देव, नारायण देव, बूढ़ी माई, खैर माता, ये कुछ अलग अलग इनके भगवान हैं जिनको इन लोग बहुत ही ज्यादा जो है एज अ डिवोशनल गॉड या डिवोटी टाइप से जो है पूजते हैं। कुछ फोक डांसेस की अगर हम बात कर लें कि मतलब क्या क्या मेजर डांसेस जो होते हैं क्या, लाइक कर्मा, शैला, सुआ, हरिदिली, स्पेशल जो आपका एक यहाँ पे फेयर होता है, मतलब मेला लगता है मड़ई का मेला। ठीक है, दूध लौटावा, केहुल पाटा, डेथ एंथम, ये अलग अलग आपके इनके क्या है, आपके फोक डांसेस हैं जो इन लोग डांस वगैरह करते हैं। गौंड ट्राइबल पीपल मोस्टली लिव इन द जंगल एंड हिल रीजन, वो भी आपके कहाँ पे, सतपुड़ा, अरावली वाली जो नर्मदा के बैंक के पास की जो जगह है वहाँ पे। Gond inhabitants are working in an agriculture field and hunting. They collect wild fruits and herbs from the jungle for their livelihood. तो बेसिकली ये लोग क्या एग्रीकल्चर शोन करते हैं, हंटिंग करते हैं, फ्रूट्स और हर्ब्स जो भी आपके माइनर प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड फॉरेस्ट के होते हैं, इसको भी इनका डेली लाइवलीहुड की ये वही सब जो है वहां से इन लोग का लाइवलीहुड चलता है, डे टू डे इनका चलता है खाना पीना। अब नेक्स्ट हमारी टाइप भील और आपके गौंड के बाद आती है बैगा। बैगा आपकी थर्ड नंबर की लार्जेस्ट ट्राइब है मध्य प्रदेश की। अगर हम बात करें इनके लोकेशन की, लाइक बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, सीधी, तो ये देख रहे हैं आप, ये ज्यादातर आपका क्या ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न पार्ट, कुछ एरिया आपका छत्तीसगढ़ से भी बालाघाट
वगैरह जो लगता है, वहाँ पे छत्तीसगढ़ के भी नॉर्दर्न पार्ट में आके बैगा जनजाति पाई जाती है। इनकी कुछ सब ट्राइब्स उपजातियां भी हैं, लाइक बिजावा, भरोतिया, रामायणा, नहर, नरोतिया, खतमानिया, ये अलग अलग आपकी क्या है, सब ट्राइब्स हैं बैगा ट्राइब की। एक्सट्रीमली बैकवर्ड ट्राइब एंड लिव इन फॉरेस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड है और ये जंगलों में निवास करती है। ज़्यादातर तो सारी ट्राइब्स आपकी क्या है, बैकवर्ड ही हैं। ये अपने आप को मॉडर्निटी या चेंजेस में बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हैं। सो बेसिकली आपका जो है लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, टच में नहीं होते हैं आपके नए कल्चर से। जो नए नए कल्चर आ रहे होते हैं उनसे ये अपने आप को ट्रेडिशनली इनकलकेट करके रखते हैं। मेन डाइटी जो सबसे बड़े इनके भगवान जिनको ये बहुत ज़्यादा पूछते हैं, दैट इज बूढ़ा देव। फोक डांसेस, अगर कुछ डांस की बात कर ली जाए, नाचने वाले वगैरह की, तो आपकी जो है इसमें कर्मा, भिलमा, परधौनी, गेंदी, ये कुछ टाइप के इनके डांस होते हैं। ठीक है, झूम सिविलाइजेशन जो होता है ना, शिफ्ट एंड बर्निंग सिविलाइजेशन की कुछ समय रहते हैं वहाँ पे जो है खेती करते हैं, एग्रीकल्चर या मैन्योर्स वगैरह पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, तो अपने आप जो है उर्वरकता या आपकी सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, उसके बाद लीज आउट होती है और एट लास्ट क्या हो जाता है कि इन लोग उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस टाइप से आपका शिफ्ट एंड बर्न एग्रीकल्चर चलता है। तो यही हमारा झूम सिविलाइजेशन का पर्पस है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये अगर हम इसको मैप में देखें तो यहाँ पे आपकी क्या मिल रही है, शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडौरी, यहाँ पे आपकी क्या बैगा ट्राइब जो है रिसाइड करती है मध्य प्रदेश की। और ये यहीं से आपका क्या है लगा हुआ, यहाँ से छत्तीसगढ़ आ जाता है, तो इसीलिए आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी आपके बैगा ट्राइब मिल जाती है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारी वन ऑफ द मेजर ट्राइब है आपकी कोल ट्राइब। कोल ट्राइब आपने सुना होगा, कोल जनजाति। तो ये आपकी ऑस्ट्रिच रेस की है। ऑस्ट्रिच रेस मीन जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह के जो लोग होते हैं उनके जो बोलना चाहिए कि बहुत ही उन रेस की या उनके दादा परदादा कभी यहाँ आए होंगे, तो उनकी रेस जो है, उनकी आगे की कंटिन्यूटी जो चली आ रही है उसको बोलते हैं हम ऑस्ट्रिच रेस। लोकेशन ये ज़्यादातर आपको कम एरिया में स्प्रेड है मध्य प्रदेश में, लाइक रीवा और जबलपुर डिवीजन आपका जो है। अगर हम इसकी सब ट्राइब की बात करें तो राउटेल और रोतिया इसकी कुछ उपजातियां हैं। घोड़िया पंचायत ऑफ कोल, मतलब जो पंचायत होती है कोल की, जो कोल खुद में एक आपस में पंचायत, इन लोग गांव की ग्रामीण पंचायत इन सब पे विश्वास नहीं करते। इन लोग खुद के अपने लोगों की समुदाय की कम्युनिटी की एक अलग से पंचायत बनाते हैं और डिस्कशन करते हैं। कोई अगर किसी चीज का रूपरेखा बनानी है, कोई डिस्कशन करना है, तो वो गोहिया बोलते हैं उसको। डायलेक्ट मुंडा और भगली, ये लोग जो है मुंडा और भगली इनकी ये भाषा का नाम है। अगर हम बोले कोल ढाका टाइप का इन लोग ये जो है फोक डांस करते हैं। ऐसी नेक्स्ट हम बात करें सहेरिया, ज़्यादातर आपके उत्तर पार्ट जो आपका नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश है वहाँ पे, लाइक ग्वालियर, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, गुना, यहाँ पे आपका चंबल और ग्वालियर संभाग में ही आपकी सहारिया जनजाति बहुत ज़्यादा मुख्यतः पाई जाती है। ज़्यादातर जंगल में निवास करती है, लेकिन एरिया आपका वही फॉरेस्ट एरिया है भले, लेकिन वो चंबल और आपके ग्वालियर संभाग के डिवीजन के फॉरेस्ट एरियाज होते हैं। डिक्लेयर्ड स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, जो आपकी भारिया, सारिया, बैगा, ये जो तीन आपकी मेजर स्पेशल पीवीटी जो होती है, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ मध्य प्रदेश में भी इनको डिक्लेयर किया गया है, क्योंकि इनके लोग धीरे धीरे इनकी क्या हो रही है, ट्राइब्स कम होती जा रही है, जनसंख्या और पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही है। लोकेशन की इफ आई टॉक अबाउट द लोकेशन पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न मध्य प्रदेश रीजन लाइक ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, यहाँ पे आपके जो है सहारिया जनजाति रिसाइड करती है। दे आर ट्राइब ऑफ कोलारियन फैमिली, जो कोलारियन फैमिली जैसे ऑस्ट्रिच बात की ना, ऐसी कोलारियन फैमिली भी होती है, उसी की जो है ये कंटिन्यूएशन में है, उसी की जो है कंटिन्यूएशन जोन में है ये। दे सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल, इन लोग क्या है, हिंदू फेस्टिवल, हिंदू मैथोलॉजी के गॉड्स को ज़्यादातर जो अपने राम भगवान है या दुर्गा माता है, इन लोगों को ज़्यादा इन लोग मानती हैं। तो इसी में आपके जो हिंदू माइथोलॉजिकल गॉड्स हैं इन्हीं पे इनका ज़्यादा बिलीफ रहता है। अगर हम नेक्स्ट बात करें ऑक्यूपेशन की, तो मोस्टली दे आर इंडल्ज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चरल लेबरर्स। सहारिया ट्राइब्स मेनली वर्कशिप ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो आपकी जो लक्ष्मी आपकी जो गॉडेस बोलना चाहिए माता, जो दुर्गा माता है, उनकी ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे पूजा होती है। माउथ वाटरिंग डिशेज बनाई जाती है। मल्टी फेस्टिवल एज वेल एज वेराइटी ऑफ रिलीजियस एक्सरसाइजेज आर व्हाट इनेबल द रिचुअल एंड कल्चर ऑफ दी सहारिया ट्राइब।
द सोसाइटी ऑफ दिस ट्राइब इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सब ग्रुप्स, बहुत सारे इसके ग्रुप्स भी देखने को मिलते हैं। अब सहारिया जनजाति की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको मैप में वैसे नॉर्मली बताया, लेकिन आपका उत्तर या फिर बोलना चाहिए चंबल और आपका ग्वालियर जो डिवीजन है, संभाग है, उसमें आपकी क्या सहारिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश में रिसाइड करती है। नेक्स्ट जैसे हम बात करें कोरकू ट्राइब या फिर कोरकू जनजाति, ठीक है, तो ब्रांच ऑफ मुंडा और कोलेरियन रेस, जैसे कि अभी अपन ने बैगा की बात सहारिया की बात की, ऐसी कोरकू भी आपकी कोलेरियन रेस या बिरसा मुंडा जो झारखंड वगैरह में मिलते थे ना, उन्हीं की जो है कंटिन्यूएशन में आपके जो जोन है वो आपकी क्या है, मुंडा और कोलारियन रेस को बोला जाता है। लोकेशन अगर हम बात करें कोरकू जनजाति या कोरकू ट्राइब मध्य प्रदेश में कहाँ पर मिलती है, तो ये आपके ज्यादातर होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, यहाँ पे और कुछ इनके भी आजू बाजू वाले एरिया में क्या कोरकू जनजाति निवास करती है। अब इनकी कुछ सब ट्राइब्स या आपकी जो है बोलना चाहिए कि इनकी उपजातियों की अगर हम बात करें, लाइक दुलारिया, रम, बुबल, पथारिया, ये कुछ आपके क्या हैं, आपके कोरकू ट्राइब्स की उपजातियां हैं। मेन डाइटीज की अगर हम बात करें, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, ये आपके क्या है, कुछ इनके मुख्य जो है बोलना चाहिए डाइटीज हैं, भगवान है जिनको इन लोग जो है पूजते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है। लचका लिक्विड मील ऑफ कोरकू ट्राइब, ये जो एक जो है बोलना चाहिए कि जैसे बोलना चाहिए कि बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल ड्रिंक होती है लचाका, जो कि बहुत ही ज्यादा बोलना चाहिए कि ट्रेंडिंग में या बहुत ही ज्यादा फेमस होती है टुवर्ड्स कोरकू ट्राइब। एक लिक्विड मील है जिसको इन लोग ऐसा जैसे कि ड्रिंक और ऐसा भी जैसे भी नॉर्मल बेवरेजेस के थ्रू, पेय पदार्थ के जैसा ही इसको लेचाका को लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें सवारास ट्राइब की, सवारास ट्राइब कौन सी ट्राइब होती है, सो सवारास आर द मिक्सचर ऑफ सहारिया और सोर जनजाति, जो सोर जनजाति है और आपकी सहारिया जनजाति है, इन्हीं दोनों जनजातियों का मिक्सचर आपका क्या है, सवारा जनजाति। एंड आर वन ऑफ द बिलीव दैट दे आर डिसेंडेंटेड ऑफ सबराज, ये कोई एक सबराज एक कम्युनिटी थी, एक लोकल कम्युनिटी थी, ट्राइबल ग्रुप था, उसी का जो है फर्दर फॉलोइंग, उन्हीं की थोड़े से अलग रिचुअल्स हैं सहारिया और सौर से या और जनजातियों से, जिस वजह से इनको अलग एक जनजाति का कैटेगरी में रखा गया। सेटल ऑन वुडेड हिल्स एंड वैलीज, मतलब इनके घर वगैरह जो है लकड़ी के बने होते हैं। दे इंडल्ज इन कल्टीवेशन एंड एग्रीकल्चर ऑन ड्राई लैंड। दे कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट इंडिपेंडेंट कम्युनिटी विद ओरिजिनल ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स, इनकी कम्युनिटी भी बिल्कुल अलग है, अपने इनके ट्रेडिशन है, अपने खुद के इनके रिचुअल्स हैं। लोकेशन ऑफ द ट्राइब्स अगर हम बात करें, लाइक श्योपुर, ईसागढ़, नरवल, भिलसा, ये आपके अलग अलग जो है लोकेशन है जहाँ पे आपकी क्या है, आपकी जो है सवारा ट्राइब जो है मिलती है। कहाँ पे मिल रही है ये आपके श्योपुर, शिवपुरी, थोड़ा सा राजस्थान पार्ट पे भी यहाँ पे आपके क्या सवारा ट्राइब जो है मिलती है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें मांझी, मांझी काफी ज्यादा फेमस ट्राइब है, वन ऑफ द फेमस ट्राइब बोलना चाहिए मध्य प्रदेश की। तो अगर हम मांझी की बात करें तो मांझी ट्राइब मेक्स बोट्स इन ऑर्डर टू सस्टेन, ज्यादातर अगर आप देखेंगे कि बोट मेकिंग या फिर फिशेस वगैरह को भी पकड़ने के लिए मांझी लोग बहुत ज्यादा जो है, मतलब इनका इंडल्जमेंट ही बोट मैन्युफैक्चर के लिए फेमस है। दे हैव गॉट आइडेंटिफाइबल मोंगलोइड फीचर्स एंड आर द प्रैक्टिशनर्स ऑफ तांत्रिक रिलीजन, ये लोग बहुत ज्यादा तांत्रिक विद्या या तंत्र मंत्र वगैरह भी बहुत ज्यादा जानते हैं, करते हैं, और बाकी ज्यादा तो लाइवलीहुड के लिए इन लोग क्या करते हैं, बोट और बोट से रिलेटेड जो है आपका काम धंधा करते हैं। ऐसी अब हम बात करें एक अगारिया जनजाति जो मध्य प्रदेश में मिलती है। अगारिया ट्राइब इज अ स्मॉल द्रविडियन कास्ट मेनली रिसाइडिंग इन अ सेवरल पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगारिया ट्राइबल पीपल फॉलो देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन ऑफ आयरन स्मेल्टिंग, ये क्या करते हैं, लोहे को पिघलाने का काम, आयरन स्मेल्टिंग जो इनका ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन जो है, मतलब पूर्वजों से जो है यही काम धंधा चला रहा है, उसी को इन लोग आगे फॉलो अप करते हैं। अगारिया ट्राइब इज रिसाइडिंग इन वेरियस रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया, मेनली अगर हम बात की जाए तो मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र की। As per survey, the Agaria tribal communities are widely spread out in different districts of central India, including Mandla, Raipur, Bilaspur. Further, similar Dravidian caste of Agaria tribes are found in part of Mirzapur. तो ये अलग अलग आपके क्या है, मेजर डिस्टिंक्ट रीजन है जहाँ पे अगारिया ट्राइब रिसाइड करती है। अगर हम इसके कल्चरल की बात करें कि क्या क्या जो है इसका कल्चर टच है, सो द कल्चर ऑफ अगारिया ट्राइब, फेस्टिवल ऑफ अगारिया ट्राइब सोसाइटी आर ट्रूली कलरफुल,
बियरिंग द ट्रेडिशन ऑफ देयर ओन रिलीजन, द एंसेस्ट्रल गॉड, जो उनका दुल्हा देव, जो सबसे ज्यादा जनजाति अगर बोलना चाहिए भगवान पूजे जाते हैं तो वो आपके दुल्हा देव ही होते हैं। एंड ड्यूरिंग फेस्टिवल द अगारिया कम्युनिटी सेक्रीफाइसेस वेरियस एनिमल्स लाइक गोट, फॉल एक्सेट्रा। दे ऑल्सो वर्शिप द फॉरेस्ट गॉड डाइटी, जो है आपके भगवान है बूढ़ा देव, ऑल्सो द डेमन लहोसासुर इन द रिवर्स डेटी रिजर्व डेटी whom they believe dwells the smelting kills। ये सब भी यही सब है कि ये जो गंदे काम या किल्स वगैरह जो मतलब जो बोला चाहिए बुरी हरकतें हैं या बुरे काम धंधे हैं उन सबको ये दबा देते हैं, खत्म कर देते हैं। कौन? बूढ़ा देव, आपके लोहासुर। तो इसलिए इन लोग इन सब भगवानों को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। अगर हम अगारिया जनजाति की बात करें तो ये आपके स्पर्सली स्प्रेडेड है, एक पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं, थोड़े थोड़े रीजन में आपके मध्य प्रदेश में ये मिल जाते हैं। नेक्स्ट मेजर ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश आपकी भारिया जनजाति, ये भी आपकी PVTG, PVT और G पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप बोलते हैं इसको। बहुत ही ज्यादा जो पिछड़ी ग्रुप जनजातियां हो जाती हैं, कम होती हैं, जिनकी कम्युनिटी की स्ट्रेंथ या नंबर वो हमारे PVTGs में आते हैं। तो भारिया जनजाति आपकी वन ऑफ द PVTGs में आती है। तो भारिया जनजाति इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्राइबल ग्रुप ऑफ मध्य प्रदेश। मेजर कंसंट्रेशन जो भारिया कम्युनिटी का है वो पतालकोट वैली, यही जो आपका छिंदवाड़ा बालाघाट वगैरह एरिया है, वहां आपकी जो है पूरी आपकी वैली वाला एरिया है, खाई वाला एरिया है, वहां पे आपकी क्या है? भारिया जनजाति निवास करती है। भारिया ट्राइब इज अ ड्राविडियन ट्राइब, द नेम भूमिया मीनिंग लॉर्ड ऑफ द सॉइल। जैसे इनके कोई भगवान होते हैं, मेजर भगवान है भूमिया, इसका मतलब होता है कि जमीन के भगवान, जैसे अपने अपन अग्नि देवता, मतलब खाना वगैरह बनता है, लाइवलीहुड हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसी जो आपको भूमि, जहाँ पे आपको अनाज उगता है, ऐसे इन लोग क्या भूमि या भूमिया देव की जो है पूजा करते हैं। अनदर नेम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप, सम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट also identify Bharia tribes as Bharia Bhumia. Bhumia refers to the priest of a village god and thus considered as a very respectable designation for people of this tribe। ठीक है, समझ गए आप लोग को। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इनकी कुछ अलग अलग क्लेन्स हैं, कुछ इनकी उपजातियां हैं, कुछ इनकी जो है बोलना चाहिए डिविजन्स हैं, लाइक तंतकारिया, अंगारिया, भापोतिया, भरदिया, बिजारिया, महानिया, अमोलिया, पपचालिया, नहाल, राउतिया, गदारिया। ये अपने कुछ इनके फर्दर क्लेम्स है, सब डिवीजन ऑफ दीज ट्राइबल ग्रुप्स हैं किसके? भारिया जनजाति के। नेक्स्ट बात करें ऑक्यूपेशन की कि क्या ये काम करते हैं। ज्यादातर तो इन लोग फॉरेस्ट पे ही अपना जीवन यापन, फॉरेस्ट के जो बाइनर प्रोड्यूस हैं उसी से अपना लाइवलीहुड को इन लोग इंडल्ज रहते हैं। लेकिन तब भी ऑक्यूपेशन ऑफ द भारिया जनजाति इज द ट्रेडिशन ऑफ द मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वही आपका कल्टिवेशन, एग्रीकल्चर, कल्टिवेशन, इरिगेशन, यही सब ये काम करते हैं। मेनली शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे, ठीक है, क्योंकि इनको बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं होती, तो इन लोग क्या करते हैं? शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे बिलीव करते हैं। इज प्रैक्टिस बाय देम इन ऑर्डर टू सस्टेन देयर लाइवलीहुड। मेनी पीपल ऑफ दिस ट्राइब ऑल्सो कलेक्ट वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक ट्यूबर, रूट्स, फ्रूट्स टू मीट द डिमांड ऑफ देयर डेली सर्वाइवल, जैसे कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिलीजियस की, पूजा पाठ से रिलेटेड, सो पीपल ऑफ भारिया ट्राइब्स आर हाईली रिलीजियस बाय नेचर एंड वर्शिप सेवरल हिंदू डाइटीज। They celebrate festival like Shivratri, Diwali, Holi, Akhati, many more. Most of the people have adopted to Hinduism। तो ज्यादातर आपके हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। आपके शिवरात्रि, आपकी जो शिव जी की जो शादी वाला दिन होता है, आपका होली, दिवाली है ना, ये सब फेस्टिवल्स इन लोग जो है सेलिब्रेट करते हैं। लाइक मोस्ट अदर ट्राइबल कम्युनिटीज, द भारिया ट्राइब इज ऑल्सो ग्रेटली इंक्लाइन टुवर्ड्स रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। तो ये आपके अलग अलग भारिया जनजाति हैं और ये आपके कहाँ पे? वही पतालकोट, जो आपका इस ये वाला जो एरिया है छिंदवाड़ा, सियोनी वाला घाट, इसी रीजन में आपकी भारिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऐसे ही जनजातियों में, तो भिजवार या भिजवर जनजाति जो है ट्राइब है। भिजवर ट्राइब इज कंसिडर्ड एज अ सिविलाइज्ड द्रविडियन ट्राइब। जो आपकी द्रविडियन या दक्षिण भारत की जो मुख्य उपजातियां, उसी की फर्दर क्लेन है आपकी कौन? भिंजवर, है ना। और अ कास्ट फॉर्म्ड आउट बाय द ट्राइबल ग्रुप। दे आर मेनली फाउंड इन द रीजन ऑफ आपके रायपुर, बिलासपुर, जो कि अब आपका क्या हो गया है? छत्तीसगढ़ में चला गया है। मध्य प्रदेश इज एन अबोर्ड ऑफ भिंजवर ट्राइब हु थ्रू वेरियस प्लेसेस ऑफ साउथ ईस्टर्न रिलीजन स्टेट इंक्लूडिंग बस्तर डिस्ट्रिक्ट। तो पहले मध्य प्रदेश में थी, लेकिन जब से बाइफर्केशन हो गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का, अब मध्य प्रदेश में ये ट्राइब नहीं मिलती है। भिंजवर ट्राइब हैज 4 मेजर सब डिवीजन। भिंजवर्स प्रॉपर, सोहारस, सोनझारस,
ब्रिजहायस और बिलहजिस। तो ये अलग अलग इनकी उपजातियां हैं, ठीक है, 4 सब डिविजन्स हैं। नेक्स्ट जैसे ही अगर हम बात करें कि जो इनकी 4 सब डिविजन्स हैं, सर्टेन एक्सोनोमस डिविजन्स, द नेम ऑफ दीज एक्सोनोमस सेक्ट्स कुछ अलग अलग भी हैं, लाइक कंबाइंड कैरेक्टर जो इन लोग मांगते हैं, मतलब पूजा पाठ के लिए इन लोग जो है एज अ सिंबल लेते हैं, है ना, जैसे कि अपन जो है सात्विक होता है अपना, है ना, इस टाइप से अपन यूज करते हैं। ऐसे इन लोग बाघ एक तरीके से क्या, बाघ, ट्राइबल, टाइगर, ये सब आपके क्या है कि फोर्स या फिर मतलब बोलना चाहिए कि पावर के वो जो है बोलना चाहिए कि ये सिंबल्स हैं, एम्बलम्स हैं, है ना। पंखनाली, वाटर क्रो, कमालिया, लोटस फ्लावर, पॉड, आपका बफेलो, तार, डेट पाम, ये सब अलग अलग इनके क्या है, सेपरेट नेम डिफर्स एज पर द डिफरेंट लोकेलिटीज। ये अलग अलग इनके उपजातियां या सिंबल्स को इन लोग फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जैसे अगर हम बात करें इनकी मैरिजेस की, सो इन केस ऑफ मैरिजेस गर्ल्स आर अलाउड टू चूज देयर हस्बैंड्स, मतलब वही क्या आपका लव मैरिज काइंड ऑफ ही हो गया। इसमें मैरिज सेरेमनीज आर यूजुअली हेल्ड एट अ ब्राइड ग्रूम प्लेस। They also allowed divorce in their society. They usually bury the dead. The Binjawar people are very religious and they worship some local deities of Chhattisgarh religion. ट्राइबल फेस्टिवल्स, डांस, म्यूजिक जो इंटीग्रल पार्ट है इनके बिंजावर ट्राइबल कम्युनिटीज के, हैंस इनेबलिंग इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। इनफैक्ट देयर डेसी आर्ट, श्राइन्स, स्टैच्यूज हैव गॉट पॉपुलैरिटी इन द होल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो ये आपकी क्या है, अलग अलग बिंजवर ट्राइब्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में मिलती हैं, और ये मध्य प्रदेश में अब तो बहुत ही नहीं मिलती क्योंकि ये अब क्या है बस्तर रीजन ऑफ छत्तीसगढ़ में चली गई हैं। नेक्स्ट जैसे हम बात करें बोनिया ट्राइब की, बोनिया ट्राइब जो बोनिया जनजाति है, तो बोनिया ट्राइब आर ऑल्सो नोन एज कोरकू, कैन बी मेनली फाउंडेड एट द साउदर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है वहां पे ये ज्यादातर मिलती है। There are quite a number of anthropogenists and historians which also like to call these Bonia tribes and other name like Korku. Korku ही बोला जाता है इनको कई बार। मेजर कॉन्सेंट्रेशन इज फाउंड जो आपका अगर साउदर्न में भी देखा जाए तो बैतूल, आपका होशंगाबाद, ईस्टर्न निमाड़, खंडवा, खरगोन वाला, बुरहानपुर वाला जो रीजन है वहां पे आपकी क्या ये कोरकू या बोनिया ट्राइब मिलती है। कहाँ पे, ये जो साउदर्न पार्ट हो गया, ठीक है। नॉट ओनली द लैंग्वेज, दीज बोनिया ट्राइब ऑल्सो कन्वर्स यूजिंग इट वेरिएंट्स लाइक बोरिया, बोंडे, रूमा, मवासी, ठीक है। Nowadays many Bonia tribes are there who speaks in Marathi and also in हिंदी लैंग्वेजेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो कि कवार ट्राइब, ये भी आपकी वन ऑफ द मेजर ट्राइब है मध्य प्रदेश की। सम ऑफ द एंथ्रोपोलॉजिस्ट इवन हैव ट्रेस्ड आउट द ओरिजिन ऑफ दीज कवार ट्राइब्स which is quite significant. The popular legend that is popular in the whole of the state of Madhya Pradesh narrates that these Kawar tribes had descended from a family line Kaurva king of Mahabharat. As far as occupation are concerned, these Kawar tribes have adopted the occupation of cultivation, farming, ये सब करते हैं। Just like many other tribal communities, education, academics जो है इसमें बहुत ही कम है, लोग बहुत ज़्यादा नहीं इंडल्ज होते, है ना। Less importance in cultural and tradition. The culture of these Kawar tribes is quite exuberant और ennobled, मतलब बहुत ही ज़्यादा introverts kind of इनके religions होते हैं। In order to carry out conservation among themselves, maximum these Kawar tribal community conserve each other in a wonderful language which is known as ये आपकी कवारी ट्राइब, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, इन लोग शादियां भी दूसरे कल्चर में नहीं करते, लैंग्वेज भी बहुत ही कम लोग हैं, इन लोग जो है फेमस इंडो आर्यन लैंग्वेज की फैमिली को ही फॉलो करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट कवारा ट्राइब, आपकी कवार ट्राइब या कवारी ट्राइब, ठीक है। तो बेसिकली हमने डिफरेंट जो आपकी 7-8 मेजर ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि मध्य प्रदेश में मिलते हैं, उनके कल्चर, उनके रिलीजियस, उनके डांसेस, उनके फोक जो आपके म्यूजिक्स हैं, ये सब चीजें हमने देखी कि क्या उनका एंटरटेनमेंट पार्ट रहता है। ये सब चीजें आज के लेक्चर में हमने कवर की। आपको आई होप आपको समझ में आया होगा क्योंकि इससे ज्यादा चीजें जो है हम इंडियन ज्योग्राफी में भी एक बार कवर कर चुके हैं, तो आप इसको थोड़ा सा वहां से भी कोरिलेट करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे आज की क्लास को बाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।